नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल्ड हेडिंग है, नालंदा के नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत। ऐसी बात नहीं कि ये घटनाएं पहली बार नालंदा में हुई है, इससे पहले भी हुई है, मगर आज इस खबर ने मेरे दिल को झकझोर दिया। 19 साल की सोनम, जच्चा और बच्चा दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। सोमवार की देर रात सबसे पहले पीएससी, उसके बाद वहां से एक निजी नर्सिंग होम में सोनम को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया। मामला नालंदा के बिंद का है और पुरानी कहावत है, बिंद का हाल गोविंद ही जाने। भर्ती के बाद जबरन ऑपरेशन कराने का दबाव। स्वजन का आरोप है कि पीएससी में आशा कार्यकर्ता ने उनको सलाह दे डाला कि इससे अच्छा होगा आप वहां पर चले जाए। वहां बड़े बड़े बोर्ड थे, उषा नर्सिंग होम, 4 बड़े डॉक्टर, हर डॉक्टर के नीचे में एमबीबीएस जरूर लिखा हुआ था, कहीं एमएस भी था तो कहीं एमडी भी था, मगर बोर्ड पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। भर्ती कराया जाता है, डिलीवरी का पूरा प्रोसीजर शुरू होता है और जच्चा और बच्चा दम क्लिनिक में ही तोड़ देता है, उसी ऑपरेशन थिएटर में। इसके बाद जो क्लिनिक के संचालक हैं, जो नर्सिंग होम के संचालक हैं, उन्होंने रेफर का खेल खेला। बिहार शरीफ से, बिंद से पटना, और इस 4 घंटे के सफर को ऐसे घुमाते रहे एम्बुलेंस से, और एक पेट्रोल पंप पर रुक करके दूसरे एम्बुलेंस को बुला करके डेड बॉडी को सीधा बिंद भेज दे। घटना छोटी सी जरूर होगी लोगों के लिए, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं है। अब डीएम साहब कितना काम देखेंगे, ये काम तो सीएस का है, सिविल सर्जन। नए नए आए हैं, नए आने के बाद उन्होंने पूरे जोर शोर से अपना हनक भी दिखाया, मगर सदर अस्पताल में डॉक्टरों को भी चेताया और कहा सुधर जाइए। कैसा सुधार आया है अब इसकी बात जरूर करेंगे। आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, इस फर्क को सभी को समझ में आना चाहिए। और एक डिग्री होती है एमबीबीएस एएम, ऑल्टरनेट इन मेडिसिन। जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, या तो कहीं से उनको एक्सपीरियंस मिला हो किसी डॉक्टर से, बावजूद इसके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके एक अलग मानक है। मगर जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि 16 नर्सिंग होम विंध्य में ऐसे ही चल रहे हैं, और आज से नहीं चल रहे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं। अब इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हम तो कह देते हैं आरएमपी है, झोला छाप है, ऐसा नहीं है। बचपन में जब स्कूल्स में हम लोग होते थे, फर्स्ट एड ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम चलता था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कम से कम यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे थोड़ा बहुत भी मदद कर सकते हैं। वही जो कल्चर चला गांव देहात में, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टरों की पहुंच नहीं हो पाती है, वहां पर आरएमपी जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो बैठना शुरू करते हैं, मगर उनका एक दायरा होता है। सर्दी, खांसी, बुखार, या बहुत अगर हद तक तो एक सलाइन चढ़ा सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ना मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल ज्ञान है कि भाई ये जो आरएमपी होते हैं, जहां तक मैं देखते आया हूं या मैंने जो मेडिकल प्रोफेशन को समझा है, उसमें इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र हमेशा पाया कि आपके पास कितनी सलाहियत है, कितने दायरे तक आप इलाज कर सकते हैं। बावजूद इसके गांव में एक केस आया था, मैंने देखा उसमें कि हड्डी टूटने के बाद उसने लिखा ऑर्थोपेडिक सर्जन, मगर उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। उस बंदे का पैर का हड्डी कहां चला गया पता ही नहीं चला, ठीक से वो चल भी नहीं पाता है। तो आज अवेयरनेस की जरूरत है। सिविल सर्जन बैठ करके चैम्बर में बैठते हैं, खबरों का संज्ञान कौन लेगा? हर वक्त डीएम बैठ करके हर विभाग की जवाबदेही जब तय है, तो हर विभाग का प्रेशर या हर विभाग का पैरासीटामोल
सिर्फ डीएम के दरवाजे तक ही क्यों? आखिर सिविल सर्जन का क्या रोल है? क्या जिले में कितने अवैध नर्सिंग होम है? क्या डिग्री जांच नहीं होनी चाहिए? करते क्या है? और ये आशा कार्यकर्ता, ऐसे ही नहीं डीएम ने कहा था कि हर जगह पर कैमरा लगाएंगे, इसीलिए कहा था क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि आशा कार्यकर्ता किस तरीके से पेशेंट्स को चंद 1000-2000 के चक्कर में ऐसे अवैध नर्सिंग होम में, जिसका ना कोई मानक है, ना डिग्री है, ना नॉलेज है, वहां पहुंचा देती है। ये आशा कार्यकर्ता यमराज है। जो भी आशा कार्यकर्ता इस तरीके की हरकत में या इस रैकेट में संलिप्त है, ये लोग खुद अपने आप में यमराज है, मौत के मुंह तक पहुंचाने वाले यमराज। अरे मेडिकल प्रोफेशन कोई ब्रोकरी है क्या? चंद पैसों के लिए आप अवैध नर्सिंग होम में, बहुत जगहों पर आप जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर का नाम मिलेगा। अब उन्होंने अनुमति दी थी? आपने तो नाम टांग दिया ना, नाम टांग दिया, बाहर से किसी को बुला लिया, ऑपरेशन करा दिया, मर गया, बदनाम कौन होगा भाई? सिविल सर्जन साहब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा आज की घटना पे। क्या आप एक्शन लेते हैं वो हम देखेंगे, तो नालंदा का लोग भी देखेगा। पूरे नालंदा जिला में जो इस तरीके के मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो सबका जान ले रहे हैं, ये क्या महज एक रिपोर्ट भर रह जाएगी क्या? या अखबारों की सुर्खियों के लिए रहेगी एक दिन का? नहीं, हम तब तक इस पर बोलते रहेंगे जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा। और फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, और ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी जवाबदेही तक तय है, सर्दी खांसी बुखार, इतना हाई एंटीबायोटिक भी ये लोग चलाते हैं, जब पूरा केस बर्बाद हो जाता है तब ये लोग बड़े अच्छे डॉक्टर के पास आते हैं, और जहां पर अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो लोग हंगामा करते हैं। जब आप जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे भी लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं होगी। आप खुद से चले जाते हैं, केस बिगाड़ देता है ऐसा लोग, और भेज देता है बड़े नर्सिंग होम में, और यहां कुछ हो गया तो हो हल्ला हंगामा, डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने वो कर दिया। अरे भैया, अपना भी तो दिमाग लगा लो। आशा कार्यकर्ता ने आपको बरगला दिया और आप बरगला गए। काहे नहीं पूछे थे पीएससी के अधिकारी से जाकर? क्या उसने कहा था आपको? खामोखा सरकारी एजेंसीज को या हॉस्पिटलों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आशा कार्यकर्ता कौन है? वो कौन होती है आपको सलाह देने वाली? अरे पेशेंट है, पेशेंट का परिजन है, हंगामा करने का अकल है, शोर शराबा करने का अकल है, उसकी जानकारी है, तो क्या पीएससी पर भारी? आप सदर अस्पताल जाइए। क्यों चले जाते हैं ऐसे नर्सिंग होम में जहां पर मौत बुला रहा है, और उस मौत के आगोश में जाकर सो जाते? तो जागरूकता भी जरूरी है, और मुझे लगता है कि अब सिविल सर्जन साहब थोड़ा सा चेत जाएंगे तो जिला में कितने लोगों का, मासूम लोगों की जान भी बच जाएगी। मगर देखिए इच्छा शक्ति आपकी कैसी होती है, या कैमरा देख कहीं भोकाली चलता है आप लोगों का, वो भी देखेंगे। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।